Hello everyone and welcome to the third part of Fikr Not series with Rhythm. So आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग. तुम सोचोगे थोड़े टॉपिक्स कम नहीं है, बट मेरी बात मानो कि यही टॉपिक्स हैं जो हर चीज़ का बेस बनाते हैं. सो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके. जय श्री राम. सो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से. तो तुम सबके दादा, हम सबके दादा परदादा या फिर पापा भी हैं. सो उनसे क्या हुआ, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम उनसे कैसे पढ़ सकते हैं कि उनके जीन्स हमारे अंदर आए, तुम्हारे फादर की जीन्स तुम्हारे अंदर आए, तुम्हारे ग्रैंडफादर की जीन्स तुम्हारे फादर के अंदर आए, एंड देन वो जीन्स पास ऑन होते गए. तो इनहेरिटेंस भी एक यही चीज कर रहा है. क्या कर रहा है? इट enables an object to automatically acquire all properties and behavior of the parent class to the parent object to the child object. अब इससे हो क्या रहा है कि इसमें कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ रही है, एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ रही है एंड मॉडिफिकेशन भी इजी हो रहा है. ओके, अब इसमें दो चीज तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी. पहला, डिराइव क्लास एंड देन बेस क्लास. सो डिराइव क्लास मतलब जो क्लास हमारी प्रॉपर्टीज ले रही है पेरेंट क्लास से, एंड बेस क्लास का मतलब जो प्रॉपर्टीज को दे रही है. सो इसका एग्जांपल कैसे कि तुम्हारे फादर हो गए तुम्हारी एक बेस क्लास एंड देन डिराइव क्लास तुम हो गए. अब इनहेरिटेंस की जरूरत क्या है? इनहेरिटेंस का मेन पर्पस ही कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ाना है. सो तुम अगर डाउट करो कि यार हम इसके यूज ही क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही तुम्हारे कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है. तो उससे क्या होगा, तुम्हारी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बहुत यूज आती है. ओके, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, लाइक सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल एंड हाइब्रिड. मेन फोकस तुम्हें, अगर तुम ये चीज सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो सिंगल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल पे फोकस करना. सो फर्स्ट है सिंगल. सिंगल से क्या हो रहा है कि एक बेस क्लास से एक डेराइव क्लास में जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट हो रही है. सो इसका बेसिक मैंने एक कोड भी दे दिया तुम्हें कि तुम इसे कैसे पढ़ सकते हो कि एक बेस क्लास है, उसके बाद क्या कर रही है वो जो दूसरी क्लास है डेराइव क्लास, मैं नाम वही रखें ताकि तुम्हें एक इजी पर्सपेक्टिव मिले. ओके, उससे वो प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है. Let's move on to the next, that is multiple inheritance. Multiple inheritance मतलब कि एक क्लास एक दो सुपर क्लास से एक सब क्लास में प्रॉपर्टीज जा रही है या फिर इनहेरिट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मदर और तुम्हारे फादर और तुम्हारे मदर से तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज इनहेरिट हुई है, तुम्हारे पास जीन्स इनहेरिट हुए, वैसे ही सेम मल्टीपल इनहेरिटेंस का काम है. सो इसका भी कोड मैंने तुम्हें दे दिया, राइट, कि क्लास एक बेस 1 है, बेस 2 है. अब इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसे डिराइव हो रही है? जो लास्ट डिराइव क्लास है, पब्लिक बेस 1 एंड पब्लिक बेस 2. इसे याद रख लेना. थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा कि तुम्हें एग्जाम्पल के लिए क्या लिखना है, बट आई होप सो अगर तुम नाम से इसके तुम नाम से चलोगे तो तुम्हें आ जाएगा समझ में. नेक्स्ट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मतलब ए क्लास है जो पेरेंट क्लास है, देन बी क्लास है वो चाइल्ड क्लास है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज आ गई. अब चाइल्ड क्लास क्या करती है, जो बी क्लास है वो पेरेंट क्लास बनती है एंड देन वो सी में प्रॉपर्टीज डालती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लास से बी क्लास में और फिर बी क्लास से सी क्लास में प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई, लाइक अ मल्टी लेवल, नॉट एज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कि तुम तीन जने जोड़ो उसके तीन जने जोड़ो. कॉन्सेप्ट सेम है बट बहुत चीजें अलग है. ओके, सो इसका भी मैंने तुम्हें बहुत ईजी कोड दिया है जिससे तुम समझ सकते हो इसमें है क्या चीज़ है. नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. हायरार्किकल मतलब एक क्लास है तुम्हारे पास, उसके पास उसकी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं, उसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा इनहेरिट हो रहा है. डेटा के वर्ड को मत से कंफ्यूज होना, प्रॉपर्टीज ही मान लो, एट्रीब्यूट्स मान लो, जो तुम समझो. देन हाइब्रिड. हाइब्रिड एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड सिंगल इनहेरिटेंस का. ओके, ये एक बेसिक अच्छी अप्रोच है जिसके थ्रू तुम इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हो. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, एडवांटेजेस क्या हो गए? एडवांटेजेस सबसे बड़ा कि रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है कोड की. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कोड को रीडेबिलिटी बहुत अच्छी कर देता है कोड की. देन टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो रहा है तुम्हारे, तुम्हें बार बार कोई कोड लिखना ही नहीं पड़ रहा.
ओके, सो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का टॉपिक आता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता क्या है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिफाइंड बाय हैविंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ही होना चाहिए। ओके, अब तुम सोचोगे प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है। कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में ही है। The class that inherits the abstract class must define the pure virtual function, otherwise the subclass will become an abstract class. Okay, कोई भी इनहेरिट क्लास जब भी मतलब उसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वरना जो सब क्लास होगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है इसमें कि वेरिएबल और डेटा मेंबर्स में यूज़ नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट टाइप में यूज़ नहीं कर सकते, फंक्शन रिटर्न में यूज़ नहीं कर सकते, टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन में यूज़ नहीं कर सकते। अब वर्चुअल फंक्शन मतलब क्या हो गया कि एक तरह से तुम्हारा एक फंक्शन है जो बेस क्लास है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव क्लास में जा रही है, डिराइव क्लास को ओवरराइड कर रहा है। सेकेंड थिंग, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब एक तरह से वो एक उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ओके, और वो असाइन भी जीरो के थ्रू होता है। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत तुम्हें लिखने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इस मैंने जैसे तुम्हारे पास एक तुम्हारे लिए कोड लिख दिया, जैसे वर्चुअल फंक्शन को तुम इनिशिएट कैसे करते हो। ओके, अब पढ़ते हैं हम वर्चुअल फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन, या फिर हम समझते हैं वर्चुअल फंक्शन है क्या। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, बेस क्लास से जो फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है या फिर जो फंक्शन चला है उसको डिराइव क्लास में लेता है, एंड देन डिराइव क्लास में वो ओवरराइड होता है। ओके, तो सपोज करो तुम्हारे पास एक तुमने एक क्लास बनाई शेप की, शेप में तुमने दिया कि ड्रॉ शेप। ओके, अब तुम्हारी दो क्लास बनी, एक सर्कल की क्लास बनी डिराइव, एंड देन एक उसकी क्लास बनी रेक्टेंगल की। तो इन दोनों ने क्या किया, तुम्हारा फंक्शन यूज किया है, तो क्या किया, एक तरह से ओवरराइड किया है। ओके, सो अब इसमें कोड का देख लेते हैं हम, कोड इसमें कैसे काम आ सकता है, मतलब हम कैसे कोड लिख सकते हैं। मान लीजिए जो मैंने कोड जो तुम्हें समझाया है वही कोड मैंने तुम्हें लिखा है, तो क्या कि तुम्हें आसानी हो जाए तुम्हें पढ़ने में। ओके, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब, प्योर वर्चुअल फंक्शन में जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इसके कोई लॉजिक ही नहीं होता। लाइक तुमने अगर शेप क्लास बना दिया है, उसके बाद तुमने लिखा है कि कैलकुलेट एरिया, अब तुम्हारा शेप बन गया, कैलकुलेट करो एरिया, तो तुमने बनाई स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे बना दिया। अब उसमें कैलकुलेट करो, बट तुम्हें बताया नहीं कि कैसे कैलकुलेट करना है, ओके, और कब करना है। सो ये चीज़ है प्योर वर्चुअल फंक्शन की, वो डिनोट भी जीरो से होता है, इसलिए इसका मैंने तुम्हें कोड दे दिया है। ओके, थोड़ा समझना, बड़ा है कोड बट समझने में बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब तुमने क्या किया कि एक फंक्शन को यूज किया, उसके सेम नाम दे दिया और उसको डिफरेंट जगह यूज कर लिया। इट अलाउज अ प्रोग्रामर टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, तुमने उसके पैरामीटर डिफरेंट करे दिए। इट्स लाइक जो तुम अभी सुन रहे हो पूरा टाइम, सेम सेम बट डिफरेंट, ये वही कॉन्सेप्ट अपना ऊप्स में लग गया। ओके, सो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा इसका कोड कैसे हम देख सकते हैं कि हमने एक एरिया लिया, इंट एरिया लिया, फिर हमने इंट एरिया एक और लिया, फिर हमने फ्लोट एरिया लिया। नाम सबके सेम है, बट ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इसमें मैं फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो चेंज कर रहा हूँ, इंट एक्स एंड वाई, इन फ्लोर आर। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि हमें एक सेम फंक्शन तो हम यूज कर रहे हैं बट हमें पैरामीटर डिफरेंट देने पड़ रहे हैं। अब तुम सोचोगे कि यार कंपाइलर कैसे डिस्टिंग्विश करता होगा, तो कंपाइलर कैसे करता है डिस्टिंग्विश, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे करता है वो। ओके, इसका एडवांटेज भी यही है कि रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, मेंटेनेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कोड की। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर तुमने एक बेस क्लास लिया, बेस क्लास का फंक्शन लिया, एंड देन डिराइव क्लास में उसको डाला, डिराइव क्लास को यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है, वो अपनी तरफ से भी फंक्शन को चला सकता है। अब ये कैसे अचीव होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे अचीव होता है। ओके, एंड ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होता है एक फंक्शन का। ओके, अब इसके एडवांटेज भी सेम है, पर इसमें दो एडवांटेज अगर तुम देखोगे तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे और टाइप सेफ्टी पे काम करता है। आई होप सो तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार तुम इसका एग्जांपल देख सकते हो कोड की तरफ, जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ कि क्लास एनिमल बनाई है, उसमें उसमें काम है उसका ईटिंग का। ओके, तो अब हमने डॉग का बना दिया, अब डॉग की एक डिराइव क्लास है, वो भी उसको यूज कर रही है। ओके, अब वो ईटिंग किस चीज के लिए यूज कर रही है वो अलग चीज है, पर उसने यूज क्या किया, वॉइड ईट। सो
आज का आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। वो आई होप सो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही हो, एंड अगर समझ में आ रही है और थोड़ी भी अच्छी लग रही है, सो डू सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक एनीथिंग इफ यू रियली वांट टू। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।